आयुर्वेद के अनुसार जो भी भोजन हम करें वह पचना चाहिए और उसके पोषक तत्व जो हैं वो शरीर को लगने चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में 8 नियम बनाए गए हैं, जिनका नाम है प्रकृति, करण यानी कि एक्शन, संयोग, राशि भोजन की मात्रा, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। भोजन के पचने से 8 नियमों का बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। तो भोजन के नियमों में सबसे पहले आता है प्रकृति। जो भी भाई भोजन हम करते हैं उसके 2 गुण होते हैं। एक तो गुरु, जो कि हैवी टू डाइजेस्ट होता है, जैसे उड़द की दाल, और दूसरा लघु। लघु मतलब हल्का, जल्दी पचने वाला, जैसे पोहा, चावल। भोजन के प्राकृतिक गुणों को ध्यान में रखकर ही अपनी पाचन क्षमता के अनुसार ऐसी चीजें खाएं जो आसानी से पच सकें। अच्छी पाचन क्षमता वाले लोग गुरु और लघु दोनों तरह की चीजों को खा सकते हैं, लेकिन जिनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा कमजोर है उन्हें हल्की और पचने वाली चीजें खानी चाहिए। भोजन से जुड़ा दूसरा नियम है करण यानी कि एक्शन। इसे संस्कार, प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जैसे गर्म करना, उबालना, पीसना वगैरह। एक चीज में दूसरी चीजों के गुणों को आने से खाने की चीजें आसानी से पच जाती हैं। जैसे धान जो है वो गुरु होता है, उसको भूनकर लघु बना सकते हैं और खा सकते हैं। उसी तरह उड़द की दाल गुरु होती है, लेकिन उसे पानी में मिलाकर पीसने से उसे लघु बना सकते हैं। भोजन को आग पर पकाने से खाने की चीजों के स्वाभाविक गुण बदल जाते हैं। भोजन की चीजों को पानी से धोने, उन्हें पानी में भिगो के रखने से भी उसके गुणों में बदलाव आ जाता है। आहार का तीसरा नियम है संयोग, कि भाई जिन चीजों को हम एक साथ मिलाकर खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी हम एक साथ खा लेते हैं, लेकिन कई संयोग जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। जैसे मछली और दूध का एक साथ सेवन, शहद, मछली, घी का एक साथ सेवन कुष्ठ रोग का कारण बनता है। शहद और घी को बराबर मात्रा में एक साथ लेना जहर के बराबर है। इसलिए अलग अलग चीज़ों के गुणों को जानना ज़रूरी है, और ये भी जानना ज़रूरी है भाई किन 2 चीज़ों को मिलाकर हम राशि मतलब भोजन की मात्रा, कि खाने की कोई चीज़ कितनी मात्रा में खाई जाए। भोजन का एक निश्चित मात्रा में सेवन करना ज़रूरी है। ये मात्रा हर व्यक्ति की उम्र और काम करने के हिसाब से अलग अलग होगी। ज़रूरी मात्रा से ज़्यादा या कम खाना दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। भोजन के 2 रूप हैं। एक तो परिग्रह,
परिग्रह का मतलब है कि भी आपके खाने की मेज़ पर 8 चीज़ पड़ी हुई हैं और आप उनमें से कुछ चीज़ों को खा लेते हैं। इसी तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल वगैरह कितनी मात्रा में शरीर को चाहिए और वो किस खाने से पूरे हो सकते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। दूसरा रूप है सर्वग्रह, यानी कि अगर आपके मेज़ पे 8 खाने की चीज़ें रखी हैं तो सारे की सारी चीज़ों को एक साथ खाना। सर्वग्रह वाली चीज़ स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। आपको अपने पाचन के अनुसार कुछ चीज़ों को ही खाना होगा जो कि हमारे उन ऊपर पहले के नियमों को और आगे वाले नियमों को ध्यान रखकर पूरे हो। अलग अलग प्रांतों और देशों में अलग अलग तरह की खानों की चीज़ों की खेती होती है और वहाँ के लोग उन्हीं चीज़ों को खाने की आदत उनकी हो जाती है और वो चीज़ें उन्हें पचती भी हैं। जैसे उत्तर भारत में दही और परोठा खाते हैं, दक्षिण भारत में इडली, सांभर, डोसा, चावल खाते हैं, केरला बंगाल में मछली चावल खाते हैं, राजस्थान में चूरमा बाटी वगैरह खाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर जब आप जाते हैं वहाँ के भोजन के प्रभाव को समझना और उसे अपनी प्रकृति के अनुसार ही खाना चाहिए। छठा और सबसे ज़रूरी नियम है काल। काल मतलब भोजन का समय। काल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नित्यम, यानी कि रोज़ाना हम क्या खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, सूरज ढलने के बाद। भोजन खाने का एक निश्चित समय होना चाहिए, हमेशा उसी समय पर भोजन करना चाहिए। इससे भूख भी समय पर लगती है, पाचन सिस्टम भी ठीक रहता है, कब्ज की समस्या नहीं होती। और दूसरा, प्रकृति ने अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग सब्जियां और फलों का खजाना हमें दिया है। हमें भी ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं मतलब सीजन के अनुसार इनका सेवन करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें सारा साल अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो फल और सब्जियां जिस ऋतु में आती हैं, सीजन में आती हैं, उसी का ही सेवन करना सेहत के लिए ठीक रहता है। काल का दूसरा प्रकार है अवस्थिका, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो उसके हिसाब से अपने खाने की चीज़ों को चुनाव करे। जैसे डायबिटीज़ का मरीज ज़्यादा चीनी ना खाए, खाने की चीज़ों का चुनाव सीज़न और अपनी बीमारियों के हिसाब से करें। भोजन खाने का समय भी निश्चित होना चाहिए, इससे भूख, पाचन, निष्कासन भी समय पर होता है। 7वां नियम है उपयोग संस्था, यानी कि भोजन करने के वो कार्डिनल रूल्स जिन्हें हर हालत में पालन करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, जो भोजन खाएं वह शरीर के 3 दोषों वात, पित्त, कफ और अग्नि को शांत करे। नंबर 2, अगर शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं तो भोजन ना करें। नंबर 3, भोजन खाने का समय निश्चित करें, रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें। नंबर 4, गर्म और ताज़ा खाना खाएं। नंबर 5, खाना धीरे धीरे खाएं, जल्दबाजी में खाना ना खाएं। नंबर 6, पहला भोजन करने के बाद ही दूसरा भोजन करें।
उससे आपको भूख लगेगी, पेट मुलायम रहेगा, शरीर में हल्कापन रहेगा और खाना खाने की इच्छा भी ज़रूर होगी। नंबर 7, पेशाब करके इंद्रियों के शुद्ध होने पर ही भोजन करें। तो इसके साथ जुड़ा है कि अपान वायु शरीर से निकल जाए तभी भोजन करें। खाने का 8वां नियम है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खाने की चीज़ों का सेवन करता है उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को नियमित आदत के रूप में सही समय पर उचित गुणवत्ता और मात्रा में भोजन करना चाहिए। तभी ऐसी स्थिति आ जाएगी जो भी भोजन हम कर रहे हैं वो हमें पचेगा और उसके पोषक तत्व हमारे शरीर को लगेंगे। धन्यवाद।